बल्कि मुझे बता भी। जी आप कंटिन्यू करें। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर लूं पहले। अस्सलाम वालेकुम अगेन एक दफा। ऑल डियर मेंबर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सीखने के लिए आए हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि मैं भी किसी जमाने सीखता था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं होता था। लेकिन आपको तो डेली न्यू ट्रेनर, न्यू एक्सपर्ट पर्सन आता है, डेली सिखाता है। कितने खुश नसीब है यार आप लोग। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे ना, आज से 2 साल कह लें, 3 साल 4 साल पहले, तो कोई सिखाने सिखाने वाला नहीं होता था। यकीन करें, मुझे ये पता नहीं होता था कि ये जूम भी कोई बला होती है। क्या ये मीटिंग मीटिंग कहते किसको है, ये चीजें हमें कभी भी नहीं बताई गई थी। ठीक है, बस यही था कि हमें, मैंने खुद ने जब नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज किया था ना, तो जिस पर्सन ने मुझे इस सिस्टम, मतलब कि नेट मेटाफोर्स की बात मैं नहीं कर रहा, इससे पहले और काम किए हैं, तो उधर जिस पर्सन ने मुझे स्टार्ट करवाया ना, यकीन करें कि वो बस, उसने बस स्टार्ट ही करवाया। उसके बाद उसने नहीं बताया कि भाई तूने ये करना है, ये नहीं करना। मतलब कि उसने ये भी नहीं बताया कि यार तूने टीम बनानी है, उसने मुझे ये भी नहीं बताया था। ठीक है, तो इस किस्म के लोग आपको भी मिलते हैं इस फील्ड में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इंसान का जो सफर होता है ना, उसमें मुश्किलात भी होती हैं, उसमें जो है ना, खौफ भी होता है, डर भी होता है। लेकिन जो बंदा, जो भाई, जो बहन इन मुश्किलात, इन डर को चीर फाड़ कर आगे निकल जाता है ना, बेसिकली कामयाबी वही होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता दूं। मैं आपको जो इस मीटिंग में सिखाऊंगा वो ये होगा कि आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपने अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने काम को आगे कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो चलते हैं उसकी तरफ। मुझे लगता है मैंने नोटिफिकेशन ऑफ नहीं की। हम इनको ऑफ कर दें ताकि कोई हमें तंग ना करे, तंग करने वाला सीन अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको चीज गाइड करने जा रहा हूँ, उसमें ये होगा कि काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन काफी लोगों को नहीं भी पता होगा। ठीक है, तो जिनको नहीं पता उन्होंने ध्यान से देखना है, जिनको पता है उन्होंने भी देखना है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जिनको काफी चीजों का पता है उनको, अगेन मतलब कि कुछ टाइम बाद कुछ न्यू चीजें उनके लिए इसी मीटिंग में आएगी, तो वो ये ना हो कि वो भाग जाएं। ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम व्हाट्सएप पे। ओके हो गया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ तो ये मेरा एक अपना ग्रुप है, अपना ये सामने आ गया, तो मैं आपको इसका भी बता दूं। देखिए कि इसमें 283 पर्सन मीन्स के इस ग्रुप में हैं। ये कौन से पर्सन है? ये सब के सब अनज्वाइंड पर्सन है। ठीक है, कि जो, मतलब कि जिन्होंने मेटाफोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ। मैं क्या करता हूँ, देखें, डेली बेस पे इधर अपनी जो मैं, मेरी एक्टिविटीज होती है, मैं इधर शेयर करता रहता हूँ। देखें, अब ये मेरा ग्रुप है, इसमें मैं आज के दिन में मैंने ये शेयर किया, ठीक है, अपने दूसरे नंबर से। अब देखें, ये सुबह सुबह मैं पोस्टर बनाता हूँ, इधर कर देता हूँ, ओके हो गया। तो इसी तरीके से मैं इधर भी अपनी मार्केटिंग करता रहता हूँ। अब बात ये है कि ये ग्रुप आपने कैसे बनाना है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, ये वो सब चीजें आपने कैसे करनी है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमें ब्रॉडकास्ट हमने कैसे बनानी होती है, उस ब्रॉडकास्ट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं, उसके लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं, क्या चीजें नहीं होती, तो उस पे हम जरा गपशप करते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्रॉडकास्ट एक कैसे बनती है और उसकी क्या मीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि ब्रॉडकास्ट तो आप 10,000 लोगों की बन, किसी तक मुझे रूल है, कोई फायदा लोगों को उसमें ऐड करने का। ठीक है, आपने ब्रॉडकास्ट तो बनाई हुई है, काफी लोगों ने बनाई हुई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसी ब्रॉडकास्ट अगर आपने बनाई हुई है तो आपने उससे अवॉइड करना है। आप बताता हूँ कैसी। पहले तो मैं आपको बताता हूँ ब्रॉडकास्ट बनती कैसे है। अच्छा देखिए, इस 3 डॉट पे आप क्लिक करते हैं व्हाट्सएप पे। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कि न्यू ब्रॉडकास्ट, ये ऊपर, ये वाला, इधर हम क्लिक करते हैं। अब देखें, ब्रॉडकास्ट में पता ही क्या चीजें होती हैं। ब्रॉडकास्ट में फॉर एग्जांपल आपने पर्सन ऐड करने होते हैं। अब ये आपको अलाउ कर रहा है कि भाई आपने
256 लोगों को इस ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकते हो। ओके हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, इन 5 लोगों को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पे मैं करता हूँ क्लिक। ये मैंने जब क्लिक किया तो भाई सिंपल ये मेरी ब्रॉडकास्ट बन गई। जस्ट मेरी ब्रॉडकास्ट बन गई। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 5 लोग आपने इस ब्रॉडकास्ट में ऐड किए हैं ना, ये जो आपको शो हो रहे हैं, अब आपके पास तो इन सब का, इसका भी नंबर सेव है, इसका भी सेव है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, लेकिन लेकिन अगेन लेकिन के अगर इन पांचों के पास आपका नंबर सेव नहीं है तो ये ब्रॉडकास्ट आपकी फजूल है। कोई बेनिफिट इस ब्रॉडकास्ट का नहीं होगा। ठीक है, आपने ब्रॉडकास्ट बना लिया। अब इधर मैं कोई भी मैसेज इधर अगर भेजता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यही मैसेज अगर इधर भेज देता हूँ, ठीक है, ये मैसेज ब्रॉडकास्ट में तो चला गया, लेकिन इनमें से किसी एक मेंबर के पास भी ये मैसेज नहीं जाएगा। हमारा ब्रॉडकास्ट का मकसद क्या होता है, ब्रॉडकास्ट का हमारा मकसद ये होता है कि हम एक ही मैसेज करें, वो 256 लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, 256 जरूरी नहीं है। आपके पास अगर आपके 5 भी क्लाइंट है ना, तो वो भी आपके अगर ब्रॉडकास्ट है तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, एक मोटिवेशन आप समझ लें कि जब मैं इस फील्ड में आया था ना, नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैं कहता रहता हूँ कि ये एक फील्ड है, ये एक मार्केट है। मार्केट कैसे है, अब जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ कि मच्छी की दुकान की मार्केटें होती हैं, कपड़ों की मार्केटें होती हैं, उसके बाद मोटरसाइकिलों की मार्केटें होती हैं। अब मार्केट से देखें आप मोटरसाइकिल कभी लेने जाएं, आप देखेंगे उधर आपको होंडा 125 नजर आएगा, आपको सीडी नजर आएगा, आपको चाइना नजर आएगा, आपको रोही नजर आएगा। ठीक है, तो ये एक मार्केट होती है मोटरसाइकिलों की। तो ये जो ऑनलाइन है, ये भी एक मार्केट है, इसमें मेटाफोर्स भी है। आप ज्वाइंट पर्सन है, मैं आपसे थोड़ा खुलेआम एक मजे से गपशप करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके पास मेटाफोर्स भी है, आपके पास ईबीएल भी है, आपके पास फोर्सेज भी है, आपके पास काफी सारी चीजें हैं। इस एक लफ्ज ने कितनी सारी चीजों को अपने अंदर समेटा हुआ है। अब ये मैसेज नहीं गया क्योंकि मैंने व्हाट्सएप का डाटा ऑफ किया हुआ है, मैंने सारी एनर्जी जूम को दी हुई है ताकि मेरी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो इसलिए तो ये मैसेज बात देखें, चलते हैं मेन टॉपिक। जो मैंने मैसेज किया ना, ये इन 5 में से किसी भी बंदे के पास नहीं गया होगा। ठीक है, ये जो 5 लोग मैंने ग्रुप में ऐड किए थे, चल भाई तुझे क्या हो गया, किधर गई हमारी ब्रॉडकास्ट, ये रही। अच्छा ठीक है, ये हमारी ब्रॉडकास्ट थी। इन 5 में से किसी के पास भी ये मेरा मैसेज नहीं गया होगा। अब हमें ऐसा क्या करना होता है कि इन पांचों के पास हमारा मैसेज जाए। तो भाई वो हमें बताओ ना। अब ये तो नहीं है कि हम मैसेज करते रहे और वो मैसेज हमारा फजूल चला जाए। मैं एक सेकंड इसकी जो है ना, इसको एनर्जी दे ही देता हूँ ताकि आप ये ना कहें कि ये मैसेज ही नहीं जा रहा इसका। तो ओके हो गया, तो ये एक सेकंड। हाँ जी, अब ये मैसेज मेरा चला जाएगा, एक सेकंड। ये देखें, ये मेरा मैसेज अब इधर से तो देखें ये एक डॉट हो गया है। ठीक हो गया, लेकिन इन 5 में से किसी के पास भी ये मैसेज नहीं पहुंचा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपने जिस भी पर्सन को आपने ब्रॉडकास्ट बना ली, आपने किसी भी पर्सन को ब्रॉडकास्ट में जब भी ऐड करना है, ऐड करने का तरीका यही होता है कि अपनी ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करें इधर। ठीक है, इधर क्लिक करके उसके बाद आप क्या करें, इधर नीचे आपके पास एक ऑप्शन होता है ऐड का। एक सेकेंड, तुझे क्या हो गया यार। ये देखें, ये आपके पास है एडिट रिसिपेंट्स, इधर आपने करना है क्लिक। इधर क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ मजे की बात कि आपने इन 5 लोगों को ऐड किया। इनको ऐड करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि किसी के पास भी नंबर सेव नहीं है। उसके बाद तवज्जो से बैठिएगा कि मैं सिर्फ इन 2 लोगों के मैसेज करता हूँ। ठीक है, इन 2 लोगों को मैंने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया। अब अगर इन दोनों के पास मेरा नंबर सेव है ना, तो ये 2 लोग उन 5 लोगों से बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों, मैं इधर जो भी मैसेज करूंगा ना, ये उन दोनों के पास पहुंचेगा। वजह क्या है कि नंबर उनके पास भी सेव है, नंबर मेरे पास भी सेव है। ठीक हो गया। तो एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं अपने अगले टॉपिक पे चलूंगा कि आपने जो ब्रॉडकास्ट बनानी है उसका असूल है, आपके पास भी उस पर्सन का नंबर सेव होना चाहिए और उसके पास भी आपका नंबर सेव होना चाहिए। और नंबर सेव कैसे करना है,
आपको काफी दफा बता दिया जा चुका है। मैं अभी इधर एक दफा मजीद बता देता हूँ अपना तरीका। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक से मेरे पास पर्सन आ जाता है, ठीक है, वो कहता है आसिम साहब, आसिम भाई, जो भी कह देता है, वो उसकी अपने दिल की बात है। कहता है यार आपका फेसबुक से नंबर लिया है। तो ये क्या काम है, सीधा डायरेक्ट आके वो फायर जो मारते हैं ना, उनका फायर यही होता है कि यार काम बता जल्दी से, बस काम बता और फिर निकाय कमा लें और फिर निकल जाएं। ठीक है, उनका यही काम होता है। बस वर्क डिटेल्स, काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं वर्क डिटेल्स। तो मैं उनको पता ही क्या कहता हूँ, जो अपनी मैं मीन्स के लैंग्वेज यूज करता हूँ, उनसे गपशप करता हूँ, मैं उसको जो कहता हूँ कि प्यारे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्यारा सा नेम बता दो और मेरा नंबर सेव कर लो, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। ये एक वॉइस में कर देता हूँ, एक वॉइस डन हो गई। उसके बाद जो मैं उसको सेकंड वॉइस करता हूँ, वो मैं उसको ये करता हूँ कि प्यारे भाई, आप मेरा नंबर सेव करके मुझे एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट दे दें, ताकि मुझे पता चल चुका है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ गए हैं, आप भी मुझसे काम से रिलेटेड आपने राब्ता किया है। तो ब्रदर मैं आपको एक अच्छे अंदाज में काम सिखा सकूं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जब मैं उसको कहता हूँ तो वो बंदा उसी वक्त मेरा नंबर सेव करता है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम मैं इस पे जाया नहीं करूंगा, अपने ज्यादा टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप उससे नंबर सेव करवा सकते हैं। जैसे उसने नंबर सेव कर लिया, यार टारगेट बना लें एक आप, एक दिन का टारगेट बना लें कि यार आज के दिन मैंने 2 लोगों से नंबर सेव कराना है, आज के दिन मैंने 5 लोगों से नंबर सेव कराना है, खुद भी करना है। उसके बाद उन लोगों को इन्हीं अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड करते जाएं। जब नंबर आपने सेव कर लिया, उसने भी सेव कर लिया, ठीक है, तो जब वो ब्रॉडकास्ट में आ जाता है तो फिर ये नहीं होता कि आप हर पर्सन को अलहदा से मैसेज करते हैं। आप इस ब्रॉडकास्ट में 256 लोगों की जगह है, उनको इसमें रख ले और फिर उनको मैसेज करते जाएं। इसमें ये मसला नहीं होता कि लोग लेफ्ट कर जाएंगे, लेफ्ट वाला तो सीन ही नहीं होता शहजादो। ठीक है, तो ख्याल रखना है कि जो भी पर्सन इसमें ऐड करना है उसके पास नंबर से वो, आपके पास भी नंबर से वो। बार बार मैं एक ही चबली क्यों मार रहा हूँ, इसलिए मार रहा हूं कि आपकी मेहनत जाय हो जाएगी अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। चाहे फिर लाख ब्रॉडकास्टें बना लें और फिर उसमें करोड़ बंदा ऐड कर लें, कोई 1 टक्के का भी बेनिफिट नहीं होना। ठीक है, एक बंदे को ऐड करें, उससे नंबर सेव करें, खुद भी नंबर सेव करें, रिजल्ट ना आए तो आके मुझे पकड़ लीजिएगा भावलपुर। ओके हो गया। तो उसके बाद चलते हैं हम आगे। मैं आपको ये मेरा अपना ग्रुप है, ग्रुप बनाने का भी एक मेथड बता देता हूँ सिंपल। इसी ऊपर, एक सेकेंड, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल है, न्यू ग्रुप पे आपने क्लिक कर देना है, इधर न्यू ग्रुप बना लेना है। न्यू ग्रुप बनाने के बाद एक ना एक पर्सन आपने ऐड करना होता है। इधर मैं एक पर्सन ऐड करता हूँ, मैं अपना ही नंबर ऐड करता हूँ, कोई ऐसे मुझे आके जो है ना बातें ना करने लग जाए फिर। अच्छा मेरा अपना नंबर ये है। तो इस पे मैंने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं इधर क्लिक कर देता हूँ। ये मैं क्लिक करने के बाद ये इधर, अब आपसे ये कहता है कि भाई इधर ग्रुप का नाम रखो। इधर मैं रख देता हूँ रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये डिसअपेयरिंग मैसेज वाला ऑप्शन है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, यही रहे। ठीक है, इसको छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। सेटिंग पे क्लिक किया, इधर आपने क्या करना है कि एडिट ग्रुप सेटिंग, इस पे आपने इसको ऑफ कर देना है। इसका मकसद ये है कि ग्रुप की जो सेटिंग होगी, ठीक है, मतलब कि ग्रुप का नेम, डीपी वगैरह होती है, वो सिर्फ आपके कंट्रोल में हो, ना कि किसी दूसरे ऐरे गैरे के कंट्रोल में। ठीक है, उसके बाद आगे सेंड मैसेज का ऑप्शन है, इसको आपने भी ऑफ कर देना है। उसके बाद, एक सेकंड यार, मुझे लगता है आज चाय ज्यादा पी ली। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड अनदर मेंबर, ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको आप ऑन भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद जो ये एंड वाला है, इसको आप कुछ भी ना करें और उसके बाद आप चले आए बैक। उसके बाद आप क्या करें कि इधर क्लिक कर दें, कोई ना कोई अपनी डीपी लगा दें। ठीक है, कोई अपनी कम्युनिटी की लगा दें, किसी की भी लगा दें। ठीक है, इधर मैं क्या करता हूँ कि अपनी ये, फॉर एग्जांपल यही डीपी मैं लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये मैं इधर अपनी डीपी लगा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे ग्रुप की डीपी लग गई। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे इस पे क्लिक कर देता हूँ और उस पे के बाद मैं इस पे क्लिक करके, ये मेरा ग्रुप बन गया भाई। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब देखो ये मेरा ग्रुप बन गया। उसके बाद इसी में आप पर्सन ऐड करके भी उनको डिटेल्स दे सकते हो। ठीक है, ग्रुप बनाओ, उसमें लोगों को ऐड कर दो, खुद ऐड ना करो, लिंक भेजो उनका। खुद अगर ऐड करोगे तो आपका व्हाट्सअप भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरा खुद का व्हाट्सअप कितने दिन पहले बैन रहा है,
यही वजह थी कि मैं एक पर्सन को ग्रुप में अपने मेंबर को ऐड करने लगा, मेरा व्हाट्सअप उड़ गया। तो आप किसी को ऐड ना कीजिएगा, रिस्क ना लीजिएगा। जस्ट जब भी किसी को ग्रुप में ऐड करना हो तो भाइयों बहनों सिर्फ और सिर्फ उसको लिंक देना है। ग्रुप में ऐड आपने नहीं करना, किसी सूरत में भी व्हाट्सअप बैन हो जाता है। उसके बाद इस ग्रुप का देखें, इसमें आपके पास क्या होता है, ये चीज होती है कि ये आपके ग्रुप का लिंक होता है। इसको आप क्लिक करके इस ग्रुप के लिंक को कॉपी करके इस ग्रुप के लिंक को भेज के आप उसको ग्रुप में लेके आ सकते हैं। उसके बाद इसी ग्रुप लिंक को आप वट सॉरी फेसबुक ग्रुप्स में पब्लिश करके भी लीड लेके आ सकते हैं। बताऊं कैसे? चलो ये भी बता देता हूँ। देखें, ग्रुप लिंक मैंने कर लिया कॉपी, हो गया कॉपी, देखो ये हो गया कॉपी। अब हम चलते हैं जरा अपनी गैलरी में, कोई भी प्यारी सी पिक्चर उठा लेते हैं। ठीक है, प्यारी सी पिक्चर हम उठा लेते हैं, स्क्रीन शॉटों में से ही उठा लेते हैं। किधर गई स्क्रीनशॉट? हम इसी स्क्रीनशॉट को उठा लेते हैं। उसके बाद हम इस शेयर पे क्लिक कर देते हैं। शेयर पे क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम शेयर यूर ग्रुप्स, ये नजर आ रहा है आपको, शेयर फेसबुक ग्रुप्स, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। अब मेरे पास जितने भी मेरे ग्रुप मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, देखिएगा तवज्जो से, ये सारे ग्रुप मेरे पास शो हो गए। ठीक है, ये जो ग्रुप है मैंने ज्वाइन किए हुए हैं और मैं इनमें अपनी पोस्टिंग करता होता हूँ। ठीक है, इनमें से कुछ लोग गलत, कुछ ग्रुप गलत भी हैं जो कि लोग खुद ऐड कर देते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अपना माइंड हमेशा पॉजिटिव रखना है और अपने काम में काम रखना है। अब क्या करना है, देखें, ये मेरे सारे ग्रुप आ गए। मैं क्या करता हूँ, इन लतीफों की दुनिया पे सारे विले लोग बैठे होते हैं, इस पे क्लिक करता हूँ। देखें, यही मेरी पोस्ट है जो मैंने फेस उस पे गैलरी से सिलेक्ट की थी। इधर आपने क्या करना है, एक अच्छी सी कैप्शन लिख देनी है। क्या कैप्शन आपको मैं बता देता हूँ। आपने लिखना है, जो मैं लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि काम आपने करना है फेसबुक और व्हाट्सएप पे। ठीक है, फेसबुक और व्हाट्सएप पे। ठीक है, और घर बैठे अर्निंग करनी है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप कोई भी कैप्शन इधर लिख सकते हैं। अच्छा, तवज्जो से, अर्निंग करनी है। अच्छा, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ कि ज्वाइन ग्रुप, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप लिख देता हूँ मैं, ग्रुप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा ये मैंने कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद आपने क्या करना है कि ये वाला सिलेक्ट कर देना है। थोड़ा सा नीचे करके जो आपने लिंक कॉपी किया था उसको इधर पेस्ट कर देना है। अब इधर काफी सारे लोगों का ये भी सवाल होगा आपके जहन में, चाहे ना हो, मेरे जहन, मेरा जहन कुछ थोड़ा और टाइप का है, पागलाना। उसमें ये सवाल आता है कि लोग तो भाई लिंक पे क्लिक करते ही नहीं है, लोग तो ग्रुप ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, आपने जब इधर लिख दिया ना व्हाट्सएप ग्रुप, तो लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब इधर भी आपके पास ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है चैट व्हाट्सएप। तो लोग आपके ग्रुप को, जो समझदार लोग होंगे, प्रोफेशनल लोग होंगे, वो आपके ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या करता हूँ, मैं इन सब को कर लेता हूँ कॉपी। इस सब को मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर कर देता हूँ पोस्ट। ओके, हो गया, पोस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस मैंने लतीफों की दुनिया में पोस्ट कर दिया था। अब मैं इसमें इस पे क्लिक करता हूँ, ये दूसरे ग्रुप पे, इस पे। ठीक है, इस पे मैंने ये क्लिक किया। अब इधर मैं क्या करता हूँ कि उसी को जो मैंने कॉपी किया था पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसी पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यार देखो, इतना प्यारा काम, सिर्फ एक एक क्लिक करो और काम करो यार। और क्या चाहिए यार, मुझे बताओ, क्या चाहिए आपको? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। सेम इसी को इधर पेस्ट करते जाना है। उसके बाद इस पे ग्रुप के चले जाएं, इस पे चले जाने के बाद देखें सेम पोस्ट है हमारी। ठीक है, इधर उसी अपनी कैप्शन को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इधर जितने भी आपके ग्रुप हैं उन सब में आपने, सब में एक ही टाइम में नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ठीक है, आपको मैं वट ये फेसबुक पे पोस्टिंग करने का तरीका भी बता देता हूँ, बात मेरी याद रख लीजिएगा। कि अभी टाइम हो रहा है 8:52। ठीक है, 8:52 पे मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। मैं पता ही कितने ग्रुपों में पोस्टिंग करूंगा, सिर्फ और सिर्फ गिनती के 20 ग्रुपों में पोस्टिंग करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं पोस्टिंग पोस्टिंग क्या करूंगा, तवज्जो से बैठिएगा, कि पोस्टिंग नहीं करूंगा। फिर कब पोस्टिंग करूंगा सर? 8:52 हो रहे हैं, मैंने 20 ग्रुप में पोस्टिंग कर ली, मैं रेस्ट कर लूंगा। सर ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, 3-4 लोग तो आ ही जाएंगे ना यार, या नहीं आएंगे? हो ही नहीं सकता कि ना आए, हो ही नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद टाइम चलता गया, चलता गया, टाइम हो गया 9 बजकर 9 बजकर
9 बजकर हो गया टाइम 30 मिनट। सर जैसे 9 बजकर 30 मिनट हुआ, मैंने 20 ग्रुपों में मजीद पोस्ट कर दी। ठीक हो गया। सर कितने ग्रुप हो गए टोटल? 40 ग्रुपों में मैंने टोटली पोस्ट कर ली। 9 बजकर 30 पे डन हो गया मेरा काम। सर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सर जैसे 10 बजेंगे, क्या बजेंगे, 10 बजेंगे, 10 बजे के बाद मैं क्या करूंगा, मजीद 20 ग्रुपों में पोस्टिंग कर दूंगा। सर जब आप दिन में 60 ग्रुपों में पोस्टिंग करेंगे ना 3 टाइम में, तो यकीन करें ज्यादा नहीं तो यार इस सिफर को मैं हटा देता हूँ, 6 लोग तो आ जाएंगे ना। और अगर 6 लोग आ जाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, जब मैं इस फील्ड में आया था ना, तो मेरा जो फर्स्ट कस्टमर बना था वो 4 मंथ बाद बना था। और इधर लोग अगर हफ्ते में एक कस्टमर उनका बन जाता है, एक टीम मेंबर बन जाता है, तो वो नाशुक्र ही रहते हैं। फिर भी वो कहते हैं यार ये एक मेंबर बस, नहीं यार कहीं टीम नहीं बन रही यार, पता नहीं वो क्या चाहते हैं यार, फिर एक ही दिन में सबको वो अपने साथ मिला लें। तो शहजादों इस तरह नहीं होता। अगर इस तरह होता तो आज पाकिस्तान तरक्की कर चुका होता और पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 होता, और अभी है भी सही। वो आपको पता है कि किस तरीके से हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, हम अपने टॉपिक पे ही रहेंगे और ज्यादा चीजों को कवर करेंगे। अच्छा, ये बात आपकी हो गई डन। उसके बाद ये पोस्टिंग का भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक बात और भी बता देता हूँ यार, फेसबुक पे ग्रुप आपने कैसे ज्वाइन करते हैं, आज मैं भी आपको बता देता हूँ। काफी आपने मीटिंग सुनी भी होती है। तो मैं इधर सर्च पे जाता हूँ। सर्च के बाद जाने के बाद मैं इधर जो मैं ग्रुप ज्वाइन करता हूँ ना, पता ही कौन से करता हूँ। मैं ग्रुप ज्वाइन करता हूँ इधर, TAYLOR, टेलर। अब आपको पता है ये टेलर कौन होते हैं? ये टेलर होते हैं दर्जी जो कपड़े सीते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन ग्रुप्स पे क्लिक कर दूंगा। सर इधर मैं इन ग्रुप को पे क्लिक करने के बाद मैं इनको ज्वाइन कर लूंगा। ज्वाइन करने के बाद मैं इनको पोस्टिंग करूंगा। अब सवाल आता है कि यार मैं टेलरों के ग्रुप क्यों ज्वाइन करूंगा, मेरा दिमाग तो नहीं सटक गया? तो सर टेलरों के ग्रुप में इसलिए ज्वाइन करूंगा कि इसमें कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं होगा जो कि मैं पोस्ट करूंगा और मेरी पोस्ट के नीचे आके खुद अपने कमेंट झाड़ देगा। तो सर ऐसा नहीं होगा, इधर सिर्फ मैं ही हूंगा जो पोस्ट करूंगा, और जो मेरी पोस्ट पे रीच आएगी, लीड आएगी, उस पोस्ट को मैं खुद ही गाइड करूंगा। ये नहीं कि किसी ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप में पोस्ट करूंगा तो उसमें 70 लोग और आ जाएंगे, काम डेली इतना है, अर्निंग फ्री है भाई, ये एयर ड्रॉप ले लो, $200 मिल जाएगा, जिंदगी बस लेवल की हो जाएगी। यार बस ये लास्ट ट्राई कर लो, बस जिंदगी में अमीर हो जाओगे। यार $1000 मिल रहा है, बस आ जाओ और ले लो। यार जिसके पास बाइनांस अकाउंट है आ जाओ, फ्री में डॉलर वो नवाज शरीफ बेच वो बांट रहा है। तो इस किस्म की पोस्टें आपको देखने को मिलती हैं, जिधर से मिलता आपको क्या है, मिलता आपको क्या है, मिलता आपको है जीरो। ठीक है। तो इसी जीरो से आपने बचना है और अपनी मेहनत पे बिलीव रखना है। 4 मंथ में मुझे एक कस्टमर मिला था ना, तो मैं काम में लगा रहा था। तो ये नहीं था कि मैंने छोड़ दिया और मैं भाग गया, नहीं, मैंने कहा था करना है तो फिर करके दिखाना है। और करके दिखाया, और अभी कर भी रहे हैं और मजीद करेंगे भी सही, और करते भी रहेंगे। क्योंकि भाइयों हमें तो है इस फील्ड से प्यार। सर ग्रुप आपने कौन से, अब इधर मेन टॉपिक पे चलते हैं, कि आपने फेसबुक पे कोशिश करनी है जो भी ग्रुप ज्वाइन करे ना, उधर वो लोग ना हो जो ऑनलाइन अर्निंग करते हो, ठीक है। वो आपका जीना हराम कर देते हैं, आपकी पोस्ट के नीचे आके कमेंट कर देते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, और वो कमेंट रिमूव भी नहीं हो सकता। तो कोशिश करें कि वो ग्रुप ज्वाइन करें जिधर पे कोई दूसरा और ऑनलाइन अर्निंग वाला हो ही ना। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी दो चीजें क्लियर हो गई। फर्स्ट हमारी क्या हो गई, ब्रॉडकास्ट कैसे बनानी है, ब्रॉडकास्ट में कैसे मेंबर ऐड करने हैं, ब्रॉडकास्ट में नंबर किस तरह ऐड करने हैं, कौन से बंदों को मैसेज जाएगा, कौन सो को नहीं जाएगा। ये चीजें हमारी हो चुकी हैं डन। ठीक है। मीटिंग के बाद मैं आपसे 2-4 सवाल भी लूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। कोई भी सवाल हो मुझसे करना है, मैं हाजिर, मुझे सवालों से बहुत प्यार है। अच्छा, उसके बाद सेकंड थिंग हमारी हो गई, फेसबुक पे अपना ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कैसे करना है, वो भी हमारा हो गया। ठीक है। उसके बाद उसको आपने कॉपी करके आगे कैसे शेयरिंग करनी है, एक ही पोस्ट को उसको कॉपी करके, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद मजीद मैंने आपको बता दिया कि आपने ग्रुप भी किस तरीके से ज्वाइन करने हैं और कौन से करने हैं। और पोस्टिंग का तो मैंने वैसे भी आपको बता दिया कि गैलरी में जाएं, कोई भी पोस्ट सिलेक्ट करें, इधर से शेयर पे क्लिक कर दें, शेयर पे क्लिक करने के बाद इधर यूआर ग्रुप्स पे क्लिक कर दें, इधर ये नीचे लिखा हुआ है, इधर क्लिक करने के बाद आपके पास जितने भी ग्रुप होते हैं वो आप पे के ग्रुप आ जाते हैं।
ये पोस्टिंग का तरीका हो गया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितने वक्फे के साथ, सर आधे घंटे का वक्फा रख लें, 1 घंटे का वक्फा रख लें और फिर पोस्टिंग करें। अगर लगातार पोस्टिंग करते रहेंगे ना तो ये जो काम कर रहे हैं यही भी बढ़ जाएगा, फिर बैठे होंगे मुंह उठा के। तो मैं भी ये काम इस चीजों से गुजर के आया हूँ। तो आप सबको रोकूंगा, जो न्यू जिन्होंने स्टार्ट लिया है या जो पुराने भी हैं। ठीक है, तो इन चीजों से आपने बचना है। ये 3 4 चीजें तो हमारी हो गई क्लियर। तो शहजादो अब हम चलते हैं व्हाट्सअप स्टेटस पे। किस पे? व्हाट्सअप स्टेटस पे, जो कि आपकी इस नेटवर्क मार्केटिंग में मेन रोल रखता है। क्या? स्टेटस। स्टेटस किसको कहते हैं? स्टेटस कहते हैं इंसान का मेयार। ठीक है, कि इस इंसान की क्या वैल्यू, मैं आपको गूगल भी करके दिखा देता हूँ स्टेटस किसको कहते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, इंग्लिश टू उर्दू कर ली। ये हमारा टॉपिक तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक सेकेंड, STATUS। अच्छा, देखें, स्टेटस क्या कहता है आपको कि आपकी हालत क्या है। स्टेटस होता है आपकी हालत। अगर आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे कोई गाना लाएंगे, तो गाना लगाएंगे अपने स्टेटस पे, कोई नाचने वाली कुछ भी लगाएंगे, तो सर वो आपकी हालत होगी। मेरी बातों का बुरा ना मनाइएगा, ये हकीकत है और जो आपके सामने है। ठीक है, तो ये स्टेटस आपकी हालत होती है शहजादो। तो कोशिश करें कि इसको प्यारा बनाएं। ठीक है, ये आपकी जो है ना शख्सियत को यही पहचानता है। ठीक है, लोग इसी स्टेटस पे आपका अंदाजे लगाते हैं कि ये बंदा किस जगह पे है, क्या कर रहा है। तो यही बड़ी चीज होती है, इसी की तरफ चलने जा रहे हैं कि इस स्टेटस को आप मार्केटिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हो और कितने स्टेटस लगाने चाहिए, कितने नहीं लगाने चाहिए। चलते हैं इसी की तरफ। तो कर लेते हैं ओपन अपनी व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप ओपन कर ली। उम्मीद है कि ये चीजें आपको यार समझ आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। मैं अपना 100% प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। ग्रुप का आपको समझ आ चुका होगा कैसे बनाना है, कैसे फोटो शोटो लगानी है, अपनी प्यारी सी फोटो लगानी है। उसके बाद यार चलते हैं स्टेटस की तरफ। मैंने आपसे ये स्टेटस खुद हाइड किए हुए हैं, देखें ये सारे स्टेटस। और ये मेरी व्हाट्सएप भी मेन नहीं है, मैं आपको अपनी लोकल व्हाट्सएप पे ये सब चीजें समझा रहा हूँ। और मेरी इस व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस भी नहीं लगा हुआ। अब यार बात करते हैं स्टेटस पे। स्टेटस कैसा होना चाहिए और स्टेटस कितने होने चाहिए। न्यू पर्सन के लिए ये एक सवाल होता है कि यार मैं कितने स्टेटस लगाऊं दिन में। हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है ना, जो कि आज जुम्मा है ना, हाँ आज जुम्मा है, आज जुम्मा पड़ा, तो कल होगा हफ्ता, जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है हफ्ते को। तो उसमें लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि भाई हम स्टेटस कितने लगाएं। ठीक है, हमें स्टेटस कितने लगाने चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सर उसी की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आपके पास होती है स्टेटस प्राइवेसी। मैं आपको ये भी समझा देता हूँ यार, क्या याद करेंगे। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इस स्टेटस प्राइवेसी पे करता हूँ क्लिक। अच्छा देखिए, ये आपके पास 3 चीजें इधर शो होती हैं। माई कॉन्टेक्ट्स, माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट, ओनली शेयर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं ये ऊपर वाली चीज। सर इधर जब आप सिलेक्ट करके कोई भी स्टेटस लगाएंगे, तो आपके मोबाइल फोन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 2 लाख हैं, चाहे वो 2 करोड़ हैं, सर उन सब के पास आपका स्टेटस जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो इधर जैसे आप इस पे सिलेक्ट करके स्टेटस लगाएंगे, तो उन सब के पास आपका स्टेटस जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं इस सेकंड चीज पे। इधर सर इस पे जब आप सिलेक्ट करके कोई स्टेटस लगाएंगे, तो इसमें पता ही क्या होगा, ये जितने भी मैंने कॉन्टेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है तवज्जो से बैठेगा, ये जितने भी मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, इन सब के पास मेरा स्टेटस नहीं जाता। अगर मैं इधर ये सारे ये सिलेक्ट कर लिया, ये इधर सिलेक्ट करके ये मैं इस डन पे करूंगा, तो इनमें से किसी के पास भी मेरा स्टेटस नहीं जाएगा। ठीक हो गया। तो चलते हैं बैक। ये मैंने आपको समझा दिया कि जैसे आप इधर किसी, ये जो मेरे अब सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट हैं, इनमें से किसी के पास भी मेरा स्टेटस नहीं जाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लोग मेरा स्टेटस देखें। सिंपल सी बात है भाई। तो फिर चलते हैं बैक। इस चीज की समझ आपको आ चुकी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। एक दफा अगेन बताता हूँ, अगर इस जगह पे आप क्लिक करके कोई स्टेटस लगाएंगे, तो जिनको आप सिलेक्ट कर लेंगे आगे पर्सन को, उनके पास आपका स्टेटस नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल एक स्टेटस है आपका, आपकी हालत है, आपकी वैल्यू है,
आप किसी मुख्तस एक बंदे को दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पे आप क्लिक कर दोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप अगर इस कॉन्टेक्ट को कर लेते हो सिलेक्ट, ये ऐसे, तो सर जब आप इस डन पे क्लिक कर देते हो, ठीक है, एक सेकेंड, ये आप इस डन पे जब क्लिक करोगे तो सर ये जो आपका स्टेटस होगा सिर्फ इसी एक बंदे को पास जाएगा, किसी दूसरे तीसरे के पास नहीं जाएगा। अगर आपके मोबाइल में 1 लाख भी नंबर है ना, तो किसी के पास भी नहीं जाएगा, इसी एक बंदे के पास जाएगा जो आपने ये वाला सिलेक्ट कर दिया। आप 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 4, जितने आप सिलेक्ट कर लेंगे उन सब के पास ये आपका स्टेटस जाएगा। और ये जिनको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, एक सेकंड, ये वाले, ये इन सब के पास किसी के पास भी आपका स्टेटस नहीं जाएगा। किन के पास जाएगा, ये जो आपने सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी और आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा लिखो ना लिखो, क्योंकि आपको इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए कि हम आपको कहें कि आप लिखो। ठीक है, लीडर्स आपको डेली कहते रहते हैं कि लिख लें लिख लें, लेकिन आपको खुद इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आपके हाथ में हो ये कॉपी पेन शेन ये चीजें। अब आप कोई नए आप थोड़ी नहीं है, आपको डेली सिखाया जाता है, तो आपके खुद के पास ये चीजें होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, इसलिए आपने नोट किया होगा, मैंने किसी को नहीं कहा कि डायरी शायरी उठा लें, क्योंकि ये आपका अपना काम है और आपने खुद इसको करना होता है। मीटिंग से पहले डायरी रेडी रखें अपनी, ठीक है, तो ये चीजें आपने खुद लिखनी है, मैं नहीं कहूंगा कि लिखो। ठीक है, तो ये फिर इंसान को कदर तब होती है जब कोई नहीं बताता। अच्छा ठीक है, छोड़ते हैं इस बातों को। तो इधर आपको समझ आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूं इन तीनों स्टेप की समझ आ चुकी होगी। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। सर इस पे सिलेक्ट करके जो स्टेटस लगाएंगे, जितने भी लोग होंगे आपके मोबाइल में, कॉन्टेक्ट में, सिम में, जीमेल में, सबके पास स्टेटस जाएगा। इधर क्लिक करेंगे, ठीक है, जिनको सिलेक्ट करेंगे उनके पास स्टेटस नहीं जाएगा। ठीक है, इन सब के पास स्टेटस नहीं जाएगा। सर तीसरे नंबर वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इधर जिन लोगों को आप सिलेक्ट करेंगे उन सब के पास आपका स्टेटस जाएगा। जैसे ये मैंने सब ये सिलेक्ट कर लिए, इन सब को अगर मैं फिर ये इधर कर देता हूँ, ये इधर इस डब्बे पे क्लिक, तो इन सब के पास मेरा स्टेटस जाएगा। मतलब कि जब 8 लोगों के पास मेरा स्टेटस, तो सर ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी वर्किंग में एक नया इनकलाब लाएंगी। उसके बाद ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। तो उसके बाद अब हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि यार स्टेटस कितने लगाएं और स्टेटस कैसे लगाएं, और अट्रैक्टिव स्टेटस कौन सा होता है। ठीक है, बात ये आती है अट्रैक्टिव स्टेटस कौन सा होता है। अब मैं आपको अट्रैक्टिव, क्या अट्रैक्टिव मींस के माइल करने वाले स्टेटस की अगर आपको मैं डेफिनेशन बता दूं, उसकी तारीफ कर दूं, तो ब्रदर हर वो स्टेटस जो कि आप लगा रहे हैं, वो आपको मीन्स के लगे कि हाँ यार ये मैं स्टेटस लगा रहा हूं, अब कोई अगला बंदा इसको देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, आप मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, ठीक है, आप एक स्टेटस लगा रहे हैं। उस स्टेटस को लगाने से पहले ये जरूर सोचना है कि यार अगर ये आसिम आसिम का बच्चा मेरा स्टेटस देखेगा तो इसका क्या रिप्लाई होगा। एक माइंड में थॉट बनानी है। काफी दफा आपकी ये थॉट गलत निकलेगी कि यार मैंने तो क्या सोचा था, इसने क्या कर दिया। तो ब्रदर जैसे गलती करते हैं तो फिर उस गलती से सीखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने जब भी फेसबुक पे किसी भी ग्रुप में पोस्ट करने जाना है, अक्सर लोग मेरे इनबॉक्स में आते हैं, मुझे कहते हैं कि यार हमें कैप्शन लिख के दे दो, हमें कैप्शन लिख के दे दो ताकि हम ग्रुपों में शेयर कर दें, ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर दें। मेरा जवाब बताइए उनको क्या होता है। मेरा जवाब उनको ये होता है कि यार आज तो मैं आपको कैप्शन लिख के दे दूंगा, किधर भाई किधर, आज तो मैं आपको कैप्शन लिख के दे दूंगा, कल भी मैं आपको लिख के दे दूंगा, 3 दिन बाद भी मैं आपको लिख दे दूंगा। अब इंसान का सांस है पराया, ठीक है, कोई अता पता नहीं होता। अब अगले दिन मैं ना रहा तो आपको कौन लिख के देगा। तो यार कोशिश करो कि खुद स्टेटस लिखो, ठीक है, खुद कैप्शन लिखो। अब बात आती है कि खुद कैसे लिखें। मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी पोस्ट करने जा रहे हैं, पोस्ट करने से पहले आपने अपने माइंड में रख लेना है कि यार ये मैं फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूँ, इस पे क्या रिएक्शन आएंगे, क्या कमेंट आएंगे। तो सर उसको देख के आपने कोई भी कैप्शन लिखनी है, ठीक है, और कोई भी कैप्शन आप लिख रहे हैं उसको माइंड में रखना है कि यार क्या इस पे लोग आएंगे। ठीक है, ये नहीं कि अंधाधुंध इधर से कॉपी करें उधर पेस्ट कर दें।
तो शहजादों क्या कर रहे हो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, छोड़ दो फिर, अगर इसी तरह कॉपी पेस्ट करना है तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर करना है तो मुखलिस होके काम करें। ठीक है, सीखें। ये मैटर नहीं करता कि आप लगे हुए हैं और आपको कामयाबी नहीं मिल रही, मैटर ये करता है कि आप लगे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं ग्रेट लीडर की एग्जांपल है लोगों को देता रहता हूँ, ग्रेट लीडर की। किसकी? ग्रेट लीडर की। जो मेरी नजर में एग्जांपल है ना, मेरी अपनी नजर में, वो पता ही क्या है? एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, उसने 0 रुपया कमाया हुआ है। कितना? 0 रुपया उसने कमाया हुआ है। उसको मीन्स का कोई अर्निंग नहीं हुई, ठीक है, लेकिन वो बंदा फिर भी अपने काम में लगा हुआ है। ठीक है, डेली बेस पे जो उसका काम होता है वो मुखलिस होके कर देता है। सर, उस बंदे को मैं ग्रेट लीडर कहता हूँ। ठीक है, मैं उस बंदे को ग्रेट लीडर नहीं कहता जो दिन में 1 लाख कमा ले, दूसरे दिन वो दूसरे सिस्टम की मार्केटिंग कर रहा हो। वो लीडर नहीं होता, वो फिर उसके साथ एक बंदर लग जाता है। फिर वो जब बंदर बंदर और वो लीडर मिल जाते हैं तो वो दोनों मिलके क्या बना देते हैं? एक बंदर लीडर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक बंदर लीडर। तो सर आपने वो नहीं बनना। ठीक है, तो एक ही सिस्टम के साथ जुड़ के काम करना है। सिखा हम रहे हैं, समझा हम रहे हैं। देखें, आप में से किसी भी पर्सन ने ये नहीं सोचना, कभी भी ये नहीं सोचना जिंदगी में कि यार मैं लगा हुआ हूँ यार, यार अर्निंग नहीं हो रही यार, यार पैसा नहीं आ रहा यार, लोग नहीं जुड़ रहे यार, मतलब लोग नहीं मिल ही नहीं रहे यार, किधर से लाऊं यार। ये सवाल आपके जहन में आएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं अपने मेंबर्स और अपने सर्कल वाले लोगों को कहता हूं कि भाइयों देखो, ये आपके पास क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। इसको हर बंदा नहीं कर सकता, इसको जज्बे वाले लोग करते हैं। जज्बे वाले लोग कौन होते हैं? जिनमें जिद होती है। अगर आप में जिद नहीं है तो आप जिद लेके आ भी सकते हैं। ये नहीं है कि आप में जिद नहीं है तो आप छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप जिद को लेके आए। अब जिद क्या होती है? जिद ये होती है कि देखो यार, उस पर्सन ने मुझे एक बात की थी कि तुमसे नहीं होगा, तो मैं उसको करके दिखाऊंगा। तो सर उसके लिए आप लगे रहें। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे ना तो आप लगे रहें, क्योंकि मैं आपको बता के आया हूं कि ग्रेट लीडर वो है जो कि लगा हुआ है, ना कि वो ग्रेट लीडर है जो करोड़ों अरबों कमा चुका है और वो छोड़ दिया गया है। ठीक है, हाँ वो ग्रेट लीडर है जो करोड़ों अरबों कमा चुका है और फिर भी अपने काम में मुखलिस है, और जितने भी लोग उसके सर्कल में हैं उनको गाइड कर रहा है, उनको समझा रहा है। सर वो भी ग्रेट लीडर है। ठीक है, तो आपने ग्रेट लीडर बनना है। ग्रेट लीडर कैसे बना जाता है? कि चाहे रिजल्ट नहीं मिल रहे तो काम में लगे रहें, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि वो ग्रेट लीडर होता है। अर्निंग मैटर नहीं करती। जब आप नॉलेज ले लेते हैं तो अर्निंग खुद चल के आती है, ऐसे पर लग जाते हैं उसको। ठीक है, तो इसी तरह आपने चलना है। अब आपको मैंने क्या क्या बता दिया, अगेन बताता हूँ, स्टेटस का बता दिया। ठीक है, उसके बाद हाँ एक सवाल रह गया कि स्टेटस लगाने कितने हैं, स्टेटस लगाने कितने हैं। यार मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपने, मेरे पास अक्सर लोग हैं जो कि पता नहीं 50 50 60 60 स्टेटस उन्होंने लगाए होते हैं, पता नहीं क्या क्या वो लिख रहे होते हैं, और बस जो आता है उधर से उठा के उधर शेयर करके, ऐसे धुदड़ा उसने पट्टी होती है उन्होंने, और बस वो जो उनको मिल जाता है उसी को उठा के लगा दिया। तो यार ऐसा तो नहीं करना होता। इससे तो लोग आपसे तंग होंगे और लोग आपको छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, हमेशा कोशिश करें कि आपका जो स्टेटस हो ना उसमें 3 से 4 घंटे 5 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, ताकि लोग, आप स्टेटस क्यों लगाते हैं? आपका मकसद क्या होता है? कि लोग आपके स्टेटस को देखें। अब जब आप इतने स्टेटस लगाएंगे तो कौन देखेगा यार? दूसरों को छोड़ो, दूसरों को छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेरा नंबर सेव है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि 70 स्टेटस आके इधर डायरेक्टली शेयर करके फॉरवर्ड करके लगा देता हूं। क्या आप 70 स्टेटस देखेंगे? क्या आप इतने विले हैं? सर आप अगर नहीं है तो कोई भी बंदा नहीं है। अपने से अंदाजा लगाया करें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इन चीजों को कवर अप करना है। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी चीजों को गेन किया होगा और इनसे सीखा होगा, उम्मीद करता हूं मैं। उसके बाद और तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, बस सिखा सकते हैं। और बाकी मजीद हमारी मीटिंग्स भी होंगी, हमारा मजीद भी साथ होगा। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जो है ना आपके एक दो सवाल लेता हूँ।